जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को, आप जाति कैसे पूछो तो? सर ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दीदी, मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, इसी सदन में एक पूर्व प्रधानमंत्री जी ने RG1 ने ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया था। RG1 ने ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया था। एक मिनट माननीय मंत्री जी, एक मिनट, लीडर ऑफ अपोजिशन बोलना चाहते हैं, आप लोग बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी की स्पीच, माननीय अनुराग जी की स्पीच खत्म हो जाए, बैठे आप लोग बैठ जाएं। मैं आपसे उन्होंने मुझे कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी, लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते हो, फिर पर्ची आती, फिर बोलते हो, ऐसा कैसे चलता है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, एक मिनट। आई एम नॉट डीलिंग सर, आई एम नॉट डीलिंग सर। बिठा के आपको बिठाया बोला है, अब मैं नहीं करूँगा। मैंने आपको अनुराग ठाकुर जी को बिठा के आपको मैंने समय दिया, तो अब अनुराग ठाकुर जी बोलेंगे। सर मैं इतना ही कहूंगा, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। नहीं, आजकल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है सर, लेकिन मैं इतना कहूंगा सर मैंने क्या कहा था? सर माननीय सभापति जी, मैं गंभीर बात कर रहा हूँ, ये नहीं सुन रहे। मैंने कहा था राहुल गांधी जी अपनी उन्होंने एक्सप्रेस हिज फीलिंग जो उनको था। नहीं आप दल से बाहर आए। जी सर मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था। यस सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए? अनुराग ठाकुर के इस बयान से लगता है राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पेट में दर्द हो रहा है। पार्लियामेंट की इस घटना ने गलियारों ने गांव के शहरों के चर्चा का विषय बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां अनुराग ठाकुर की तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं ने इसे बदतमीजी का करार दिया है। तो नमस्ते गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं यूपी से और आप देख रहे हैं पार्लियामेंट सेशन में जो अभी हंगामा हुआ है अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी में नोकझोंक का। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है। उन्होंने अपने भाषण में किसी भी सांसद का नाम लेकर नहीं कहा था कि आप अपनी जाति बताइए, आप अपनी कास्ट बताइए, पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अनुराग ठाकुर की इस स्पीच से बहुत ही बुरा लगा। उन्हें लगा कि अनुराग ठाकुर मुझे टारगेट कर रहे हैं, मेरे लिए बोल रहे हैं कि तुम अपनी जाति बताओ, पहले आप अपनी जाति बताओ, उसके बाद जनगणना की बात की। नोक-झोंक हो ही रही थी कि उसी टाइम बीच में टपक पड़े अखिलेश यादव और उन्होंने कहा कि जाति कैसे पूछ सकते हो? तो इस पर राहुल गांधी इतना भड़क क्यों गए? क्या राहुल गांधी मुस्लिम हैं या कोई और कास्ट के हैं जो अपनी जाति छिपाना चाहते हैं? इस बात से पता चलता है कि राहुल गांधी जी को अपनी जाति से कुछ ज्यादा ही तकलीफ लग रही है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कि संबित पात्रा इस टॉपिक को किस तरह आइडेंटिफाई कर देते हैं कुछ ही मिनटों में। नहीं लिया, नाम नहीं लेते हुए उन्होंने कहा जिसकी जाति का पता नहीं वह जाति पूछ रहे हैं। 543 मेंबर्स सदन में बहुत उपस्थित हैं, किसी को बुरा नहीं लगा, केवल एक व्यक्ति को बुरा लगा और उसके इशारे पे कांग्रेस के सारे सदस्य खड़े हो गए। क्यों? जाति क्या पूछ लिया? हंगामा क्यों बरप गया? आज कांग्रेस के सांसदगण कागज फाड़ फाड़ के फेंक रहे थे। जो पार्लियामेंट के बिजनेस के कागज दिए जाते हैं, जो क्वेश्चन आवर के आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं,
उसे फाड़कर गौरव गोगोई फेंक रहे थे स्पीकर के चेयर के ऊपर। किस लिए फेंक रहे थे? क्योंकि उनके नेता राहुल गांधी से उनको लगा कि राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली गई है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है, जो व्यक्ति हर किसी की जाति पूछ सकता है। आप पत्रकार हैं, कुछ दिनों पहले पत्रकारों की जाति पूछने का काम राहुल गांधी कर रहे थे। पूछ रहे थे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, बताइए आप किस जाति के। पत्रकारों की जाति पूछी जा सकती है, प्रशासनिक अधिकारियों की जाति पूछी जा सकती है कि ये हलवा सेरेमनी में ये जो अधिकारी खड़े हैं ये किस किस जाति के हैं, उनकी जाति पूछी जा सकती है। जजेस की जाति पूछी जा सकती है, पूछा जा सकता है। आप देख सकते हैं हाउ मेनी दलित्स एंड आदिवासीज इन हाई कोर्ट्स राहुल गांधी आस्क्ड इन प्रतापगढ़। आप किसी कोर्ट में पेश होते हैं और वहां जाके जजेस की जाति पूछते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की जाति, पत्रकारों की जाति, जजेस की जाति और तो और सैनिकों की जाति आप पूछते हैं। आप कहते हैं कि हिंदुस्तान को यह जानने का अधिकार है कि किस जाति के लोग सर्वाधिक सैनिक के रूप में, किस जाति को कितनी रिप्रेजेंटेशन आर्मी में मिली हुई, किस धर्म को कितना रिप्रेजेंटेशन आर्मी में मिला हुआ है, यह सब आप पूछ सकते हैं। मगर आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी 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 मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया, ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और राहुल गांधी का एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और बीजेपी के सभी सांसदों पर कितना घटिया कमेंट किया था। इससे आप अनुराग ठाकुर के और राहुल गांधी के उस बयान का कंपेयर कर सकते हैं। आप हिंदू हो ही नहीं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। अब इस वीडियो में आपने देखा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इतना घटिया कमेंट कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है और पूरा बीजेपी हिंदू समाज नहीं है। यानी राहुल गांधी जो कहें वो उचित है और जो बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा वो गलत है। चलो भाई देखो, मुझे संत कबीर का वो दोहा याद आता है, जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जाति न पूछो साधु की। राहुल जी साधु हैं, वो साधु होते तो उनकी जाति नहीं पूछी जाती। पूछ लीजिए ज्ञान, वो ज्ञानवान है। चलिए हम आपसे पूछ लेते हैं, जाति नहीं पूछेंगे आपकी, बताइए आपका ज्ञान। आपके ज्ञान का प्रदर्शन तो आलू से सोने और सोने से आलू, पता नहीं क्या क्या कह के आपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया हुआ। तो रुको जरा, मैं कल पार्लियामेंट में था, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तुरंत कांग्रेस के सारे सांसद खड़े हो गए और खड़े होकर उन्होंने कहा चिल्ला चिल्ला करके कि ये पवित्र सदन है, यहां पर किसी की जाति नहीं पूछी जा सकती। वाह, आप जाति जनगणना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि सदन के अंदर जाति पूछी नहीं जा सकती है, तो बाहर जाति कैसे पूछी जा सकती है? मतलब ये धरती पवित्र नहीं है, केवल सदन ही पवित्र है? अरे सदन भी पवित्र है, देश भी पवित्र है। बात तो सही है। आप लोगों ने कल कहा कि सदन के अंदर किसी की जाति पूछना ये इंसल्ट है, तो गणना कैसे होगी आप ये बता के दिखाइए। मुझे आश्चर्य होता है राहुल गांधी जी, मैं अभी वीडियो में वो बयान देख के आ रहा था जिस बयान में आपने प्रधानमंत्री जी के जाति को लेकर भी भ्रम फैलाने की कोशिश की थी। आप सबको याद होगा चुनाव के समय माननीय नरेंद्र मोदी जी के जाति को लेकर गलत टिप्पणी करने का प्रयास, कुलछित प्रयास राहुल गांधी जी ने किया था। आप प्रधानमंत्री की जाति पर टिप्पणी कर सकते हैं मगर कोई आपकी जाति पूछ नहीं सकता। आप करे तो पुण्य और जनता करे तो पाप, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे आश्चर्य होता है राहुल गांधी जी की सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पे। वो टी शर्ट और जींस पहन के आते हैं, मैं किसी कपड़े के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं। भद्रता, नम्रता, शीलता यह भी होती है। जेब के अंदर दोनों हाथ डाल के आते हैं। आप देखिएगा, आप ये वीडियो निकाल के देखिए कैसे आते हैं। जब सभापति महोदय स्पीकर बैठे हुए होते हैं, आसीन पे, पीठासीन होते हैं, उस समय राहुल गांधी दोनों जेब में हाथ डालकर जिस प्रकार डोल करके जिस प्रकार से वो आते हैं, वो केवल और केवल अहंकार की चाल है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। The body language of arrogance of Mr. Rahul Gandhi speaks more than the words of Mr. Rahul Gandhi. उनके बॉडी लैंग्वेज में ही arrogance झलकता है। मैं उनके भाषण को सुन रहा था, पहले भी सुन रहा था और इस बार भी सुन रहा था। पिछली बार भी तस्वीर लेकर आए थे, इस बार भी तस्वीर लेकर आए थे। सदन में कुछ कानून होते हैं, कुछ मर्यादा होता है, सदन में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रावधान होते हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे एलओपी हो, चाहे कोई और सदस्य हो, चाहे मंत्रीगण हो, सभी के लिए कानून के अंतर्गत नियम, जिसको रूल्स कहते हैं, रूल्स के अंतर्गत काम करना अनिवार्य है। ये सदन की मर्यादा है। आप सदन में फोटो नहीं दिखा सकते हैं, किसी तस्वीर को आप इस प्रकार से नहीं दिखा सकते हैं और फोटो दिखा करके आप चिन्हित नहीं करा सकते हैं। बार बार कहने के बावजूद वो फोटो दिखाते हैं, बार बार कहने के बावजूद और समझाने के बावजूद ये कानून के खिलाफ है। राहुल गांधी अपने आप को रूल्स से ऊपर मानते हैं और स्पीकर महोदय का
पीठासीन स्पीकर महोदय का अपमान करते हैं। एक बार नहीं, हर बार अपमान करते हैं। सही बात है। अध्यक्ष महोदय सदन को चला दें, अध्यक्ष के प्रति आदर होना चाहिए, पर नहीं, राहुल गांधी जी का ये आदर मैंने कभी नहीं देखा है। और मैं बताता हूं अपने एक्सपीरियंस से, मैं देखता हूं राहुल गांधी जी की तरफ कैसे बैठे हैं। वो ऐसे बैठते हैं जैसे अपने घर के सोफा सेट पे बैठकर टीवी देख रहे, हाथ पसार करके, पैर उठा करके। अरे भैया, ये तुम्हारे परिवार का ड्राइंग रूम नहीं है राहुल बाबा, ये तुम्हारे घर का ड्राइंग रूम नहीं है। दिस इज द डेमोक्रेटिक कंट्रीज पार्लियामेंट, दिस इज द हाईएस्ट टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। ये भारतवर्ष के लोकतंत्र का मंदिर है। आपने कभी नरेंद्र मोदी जी को, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने कभी उनको इस प्रकार से बैठे हुए देखा है? और मैं तो कहता हूं, इससे पूर्व के प्रधानमंत्रियों को भी कभी आपने ऐसे बैठे हुए देखा है? सोचा भी नहीं जा सकता है। एक गरिमा होती, गरिमामय तरीके से बैठते हैं ये लोग। ऐसे मोर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, यदि आपका कोई ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।